हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा लेक्चर नंबर 2, 10th अलजेब्रा, चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको बताया था क्या क्या मीन कैलकुलेट करने के दो मेथड्स। फर्स्ट मेथड था आपका कौन सा? फर्स्ट डायरेक्ट मेथड था, दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड था। अभी तीसरा जो बताने वाला हूं, स्टेप डेविएशन मेथड। ये बहुत रेयर केस में आता है बोर्ड एग्जाम में, बट फिर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आगे तो क्या कर सकते हैं। ओके, ये बहुत कम आता है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट जो था आपका डायरेक्ट, जो मैंने यहाँ पे वीडियो देखो अपलोड किया है, आपको सर्च करना है यूट्यूब पे क्या, दी एथिकल मैथ्स हैकर। उसके बाद प्ले लिस्ट में जाओ, सीधा प्ले लिस्ट में जाओगे ना तो आपको सब के सब यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ये 7th के भी वीडियोस मैंने डाला है, कोई आपके छोटे भाई बहन हो तो आप उनको शेयर कर सकते हो। उसके बाद साइंस के प्रैक्टिकल्स हैं, लाइव प्रैक्टिकल्स हैं। उसके बाद ये तो सेलिब्रेशन मैथोलॉजिकल्स है, इंग्लिश ग्रामर है, 9th के भी है, 9th का साइंस है, 10th का अलजेब्रा। फिर आपका यहाँ पे कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स है, 10th के ज्योमेट्री भी है। ओके, यहाँ पे 10th के अलजेब्रा सेक्शन में जाओगे तो आपको जस्ट अभी मैंने यहाँ पे कितने घंटे हुए हैं, 2 घंटे पहले वीडियो अपलोड किया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर जरूर देखो, उसके बाद सेकंड लेक्चर देखो, तभी आपको क्या होगा, पूरा मीन कैलकुलेशन अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो सबको, ताकि सबका भला हो तुम्हारे साथ साथ। क्योंकि कलयुग में कोई आजकल किसी का भला करना नहीं चाहता है, नहीं देखना चाहता है। कम से कम तुम तो कर लो। चलो, हम लोग मेथड नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ओके, मीन कैलकुलेट करने के तीन मेथड। पहला डायरेक्ट मीन मेथड, दूसरा क्या बताया था मैंने आपको, एज्यूम्ड मीन मेथड, और तीसरा आपका स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, सबका फॉर्मूला मैंने दिया था, फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर देता हूं मैं। फर्स्ट इसका फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई। सेकेंड वन एज्यूम्ड मीन मेथड में देखो, अब कितने बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी रहेंगे तो इसको हिंदी में भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि, इसको बोलते हैं कल्पित माध्य विधि, और इसको बोलते हैं पद सोपान विचलन विधि। थोड़ा नाम हिंदी में अतरंगी होता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए बहुत अच्छा नाम है, हिंदी में बोलना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होता है। उसके बाद ये इसका मैंने सब कुछ बताया है फर्स्ट लेक्चर में, आपको अच्छे से वो वीडियो जरूर देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अब यहाँ पे आ जाएंगे हम लोग, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस डी बार, ए प्लस डी बार, ए इज एज्यूम्ड मीन, ए प्लस डी बार का फॉर्मूला एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। अब ये आता है भाई, अब इसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर्मूला एक्स बार दैट इज मीन ए प्लस यू बार, ए प्लस यू बार इंटू जी, इंटू, अब यू बार कैसे निकलेगा, ए इज एज्यूम्ड मीन, यू बार का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय समीशन ऑफ एफ आई इंटू जी। जी का मतलब जो आपका क्लास रहेगा, ये दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस, दैट इज अ जी। ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला, क्लियर। चलो, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसी की बेस पे हम क्या करेंगे, सम्स लेंगे एक। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 6 है, देखो यहाँ पे बोला है स्टेप डेविएशन से सॉल्व करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 के पहले आपको पहले मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा इसमें, एक 6 वाला बताऊंगा, एक सॉल्व एग्जांपल बताऊंगा, एक फास्ट
कैलकुलेशन वाला और एक डबल फास्ट कैलकुलेशन वाला, ये वाला। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो यहाँ पे एक सम है हमारे पास, पेज नंबर आ जाओ 137। 137 टेक्स्ट बुक आप खोल लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए इसको बता रहा हूं। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिया, द फॉलोइंग टेबल शोज द फंड्स ऑफ कलेक्टेड बाय द 50 स्टूडेंट, यानी नंबर ऑफ एफआई कितना है, नंबर ऑफ एफआई कितना है 50। फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल फाइंड द मीन ऑफ द फंड्स। ओके, आपको मीन कैलकुलेट करना है और यहाँ पे दिया हुआ है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ स्कोर्स इन द टू consecutive classes is very low, it is a convenient to club them, so ये सब छोड़ दो, यहाँ पे आ जाते हैं सीधा एग्जाम्पल्स पे। पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि कितने कॉलम बनेंगे। डायरेक्ट मीन में कितना कॉलम बना था 4। पहला क्लास मार्क जो दिया था आपका 0 to 10, 10 to 20, क्लास मार्क नहीं सॉरी क्लास दिया था। दूसरा फ्रीक्वेंसी दिया था, 2 दिया था। तीसरा नंबर क्या बनाए थे क्लास मार्क, एंड थर्ड नंबर एफ आई एक्स आई। और उसका एज्यूमेंट में कितना कॉलम बनता है 5। कितने कॉलम बनते हैं 5। फर्स्ट आपको 2 दिया रहेगा क्लास, दूसरा क्लास मार्क सॉरी दूसरा फ्रीक्वेंसी और तीसरा क्लास मार्क, 3 हो गए। फिर उसमें क्या करते थे हम लोग डीआई निकालते थे, फिर लास्ट में डीआई और एफ आई। अभी इसमें मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया जस्ट एक्स बार इक्वल ए प्लस यू बार इंटू जी, मतलब यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा यू बार। तो यू बार के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला दिया समेशन ऑफ एफ आई यू आई डिवाइड बाय एफ आई। क्लियर। अब करना क्या है आपको ध्यान से देखो, ये दिया है और फ्रीक्वेंसी ये, इसको यहां इसके बाद ही लिखने का। फर्स्ट नंबर ये है, सेकंड नंबर ये सेकंड नंबर फ्रीक्वेंसी है। देखो ये 1 ये 2 ये दोनों दिया है क्वेश्चन में, इसके बाद ये लिखना है, ध्यान में रखो। फिर तीसरा नंबर क्या करते हैं क्लास मार्क। चौथा नंबर डीआई निकालते हैं, चौथा नंबर डीआई। तो डीआई का अभी जस्ट मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था। डीआई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए। ए आप इसमें से कोई भी मान लो, लेकिन बीच वाला मानना। देखिए यहाँ पे कैसे 4 ही है, तो ये मानो या तो ये मानो, एज योर विश। हम यहाँ पे किसको मान रहे हैं इसको। ठीक है, अब ये कैसे निकलता है क्लास मार्क ऑलरेडी बताया हो तुमको, ये दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 1000 प्लस 0 1000 ही होता है, 1000 का आधा कितना होता है 500। फिर इसको करो 1000 प्लस 1500 कितना होता है 2500, उसका आधा कितना हो गया आपका 1250। फिर 200 और ये 3.5 1750। फिर 2000 3000 आधा कितना होगा बराबर। अभी देखोगे तो दूसरा ट्रिक मैंने बताया था आपको, इसका डिफरेंसेस कितना है, डिफरेंसेस कितना है 1000 का 0 to 1000 और 1000 to 1500। इसमें देखो कितने का है 500 बराबर ना। इसमें देखो कितने का है 500, इसमें देखो कितने का है 1000। दिख रहा है, मतलब इसमें कितना है 1000 है, अब इसमें कितना है 500, इसमें कितना है इसमें 2000 से 3000। मतलब आपका ये कहने का मतलब सबका डिफरेंस अलग अलग है। जब डिफरेंस अलग 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 रहेगा तो जो मैंने आपको बताया था कि जो प्लस करेंगे वो प्लस नहीं करना है, आपको क्या करना है सब एक साथ करना है, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2। 1000 प्लस 1500 कितना हो गया 2500। 2500 का आधा कितना होता है 1250 होता है, करेक्ट। 1500 और 2000 3500, 3500 का आधा 1750 होता है, करेक्ट ना। उसके बाद 2000 और 3000 5000, 5000 का आधा कितना होता है 2500। क्लियर है। अब ये देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है स्टूडेंट,
और इसको क्या किया, क्लब करके किया है, क्लब करके नहीं करने का इसको, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट करेंगे 0 to 500 और 500 to 1000, 1000 से 1500 और 1500 से 2000 और 2000 से लेके 2500 और 2500 से 3000। हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ओके, अभी इसमें देखो ये, अब ये जो आंसर दिया है ना, देखते हैं ये आंसर सही है कि गलत। आपके सामने सब मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये आंसर नहीं आने वाला है। ओके, इसका आंसर 1400 आएगा, मतलब 10 यहाँ पे कम है, 10 रुपया कम है। 10 रुपया बहुत होता है, 1 से 10 हजार से सोचो कितना हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे बोला सॉल्व द अबाउट एग्जांपल बाय डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड से करोगे तो फिर भी यही आएगा, और एज्यूम मीन से करोगे तो एज्यूम को यहाँ पे बोला 1750 लेके करो, ठीक है, तो फिर भी यही आने वाला है। हम इसका मेथड कोई भी हो, डजंट मैटर, आंसर सेम आएगा, मेथड से कोई मतलब नहीं है, आंसर वही आता है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। पेज नंबर क्या था हमारा, पेज नंबर 137, क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल 1 है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। पहले आपको दिया है क्या, बोलो, फर्स्ट क्या दिया था, फंड्स दिए हैं रुपीस में, कितना कितना, 0 से 500, 1000 नहीं है, दूसरा 500 से 1000, 1000 से 1500, 1500 से लेकर 2000, 2000 से लेकर लास्ट में एक कॉलम टोटल, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट, कि इस क्वेश्चन को हम करेंगे गलत प्रूफ, जो सॉल्व किया है देखते हैं सही है कि गलत। एक कॉलम बन गया किसके लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए, दूसरा कॉलम किसके लिए बना, क्लास मार्क, करेक्ट। ये फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क, फिर क्या, DI, बराबर, DI बना। फिर इसमें क्या बनेगा, UI, क्या बनेगा, UI, UI के बाद क्या बनेगा, लास्ट कॉलम FIUI, ओके। चलो ये आपका क्या है, FI, तो इसके बाद क्लास मार्क, इधर लिख देना क्लास मार्क FI। FI क्या है आपका, वहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। क्या क्या दिया है बोलो, 0 to, पहले 2 4, 2 4, 24, 18, 1 and 1। XI कितना है आपका, कैसे करने का भी ट्रिक बताया था मैंने, 500 प्लस 0 कितना होगा, 500 डिवाइड बाय 2 करो, कितना आ जाएगा, 250, डिफरेंस कितना है, 500 का, इसमें 500 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 750, इसमें फिर से 500 जोड़ो, 1250, फिर से जोड़ो, 1750, करेक्ट ना। फिर उसमें फिर से 2 2 और लास्ट में, बराबर है, सही है। चलो अब हम इसमें से क्या निकालेंगे, DI, DI का फॉर्मूला क्या है, XI माइनस A। तो हम क्या मान लेते हैं इधर, A को, लेट A मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 है ना, तो हम लोग क्या मान लेते हैं इसमें से 1750, इसको A मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलो तो DI निकालते, पहले इसको 1750 माइनस 1750 कितना होगा, 0। अब 1250 में से 1750 माइनस करो, कितना होगा, 500, लेकिन माइनस ना, नहीं सॉरी, 1750, 1250, हाँ माइनस, माइनस, बराबर ना। उसके बाद 750 में से 1750 माइनस करो, माइनस 1000, माइनस 1500, अब नीचे जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, 500, फिर 1000, बराबर है, चेक कर लो एक बार।
बरोबर आ रहा है। अब क्या निकालेंगे, डी आई हो गया, तो स्टेप डेविएशन मेथड है ये, तो स्टेप डेविएशन मेथड में क्या यूज करते हैं हम लोग, यूआई। यूआई निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, डी आई अपॉन जी। जी मतलब इन दोनों का डिफरेंस, कितने का डिफरेंस है 500, मतलब डी आई डिवाइड बाई कितना 500, तो 1500 माइनस 1500 डिवाइड बाई 500, माइनस 1500 डिवाइड बाय 500, 5 3 जा कितना आ गया -3, समझ गया। अब ऐसे इसका करो, ओके। तो कितना आ जाएगा, 1000 है तो 5 मतलब कितना 2, ये 5 है मतलब कितना आएगा 1, बराबर ना। और ये तो भैया 0 ही आएगा, क्लियर, क्योंकि 0 डिवाइड बाय कुछ भी करेंगे तो 0 ही आता है। और 500 अब तो 1 आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा 2, ओके। लास्ट क्या चाहिए था हमको, ui और fi, लास्ट कॉलम। तो ui निकाला, fi क्वेश्चन में दिया है 2 इंटू दिस, तो -6, 4 2 जा -8, 24 -24, और ये तो नहीं 0 नहीं, क्या है यहाँ पे 18, हाँ 0 है ना, 18 इंटू 0 0, 1 इंटू 1, 1 2 जा 2। अब हमको क्या चाहिए, इसका टोटल और fi का टोटल। fi का टोटल करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में दिया है 50 स्टूडेंट, यस। अब इसको प्लस करो तो 50 ही आने वाला है, तो नो नीड टू कैलकुलेट दिस वन, ओके। चलो इसको जोड़ दो। आप इसको कैसे जोड़ेंगे, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था, माइनस वाले को प्लस करने का, माइनस वाले को प्लस करो, 24 और 6 30 30 30 और ये 38 -38, ये हो गया कितना 3, इसको 3 घटा दो कितना आ जाएगा 35, लेकिन -35, यू आई एफ आई या एफ आई यू आई कर दो, 35 माइनस, बरोबर -35, क्लियर है, हो गया, बन गया। अब हमारा बस ये टेबल बन गया, देखते हैं, बाय ऊपर लिख देना, तुम लोग ऊपर ही लिख देना, बाय स्टेप डेविएशन मेथड, एक्स बार मीन एक्स बार दैट इज ए प्लस क्या u बार इंटू जी, व्हाट इज ए 1750, u बार का फॉर्मूला समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन एफ आई इंटू जी कितना था 500, जी कैसे मिला पता है ना, L2 माइनस L1, जी का फॉर्मूला L2 माइनस L1, बोर्ड में 1 मार्क्स के लिए आता है ऐसा डायरेक्ट भी, जी का फॉर्मूला कि L2 माइनस L1 ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा भी आता है। ये हो गया 1750 प्लस ये कितना आया -35 डिवाइड बाय एफ आई 50 और इंटू कितना 500, ये कट गया 5, ओके। कितना आ गया 1750 प्लस माइनस माइनस 350 प्लस 10, ये हो गया 35 प्लस 10 इंटू 10 करेंगे तो कितना 350। अब 1750 में से क्या माइनस कर दोगे, बोलो कितना माइनस करोगे 350, करो माइनस, देखो 1400 आ रहा है। अब तुम्हारे बुक में क्या दिया हुआ है, तुम्हारे बुक में दिया है 1390, एकदम गलत दिया है, देख लो, लाइव प्रूफ दिखा रहा हूं, पहले लेक्चर में बताया था बहुत सारा गलत दिया है, यस और नो, समझ गए। तो भैया बुक्स के भरोसे, टेक्स्ट बुक के भरोसे रहो मत, ये तो है हमारी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, कैलकुलेशन मिस्टेक्स। चलो लेट इट बी। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यस। स्टेप डेविएशन से एक और क्वेश्चन बता देता हूं, सब कुछ ऐसे ही करना है, अंडरस्टूड। चलो कितने हैं यहाँ पे वर्कर्स, 150 वर्कर्स हैं, बराबर। इसका मतलब नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ आई कितना हो जाएगा 150 होगा, मतलब जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ये सब प्लस करोगे तो 150 ही लोग आएंगे, ओके। 1000 2000 2000 से इतना इतना इतना, ओके ठीक है, कोई बात नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन,
मेथड, किस मेथड से बोला? स्टेप डेविएशन। पहले हम लोग इसको वर्टिकल लिख दें। वीकली वेजेस, एक दो, ये हो गया आपका क्लास फ्रीक्वेंसी, क्लास मार्क डी आई, डी आई के बाद यू आई, लास्ट में एक यू आई और जी एफ आई, एफ आई और यू आई। डन। कितना है फर्स्ट वाला? 02, नहीं 02 नहीं है, कितना है? वेजेस कितना है? वीकली वेजेस इधर लिख देना, वीकली वेजेस वो सब लिखना है कंपलसरी। ठीक है, मैं रुपीज में लिख देता हूँ। वेजेस का मतलब पगार, पगार मतलब डेली का, या एक नहीं, सैलरी अलग होता है, वेजेस अलग होता है, ध्यान में रखो। सैलरी और वेजेस अलग होता है। सैलरी मंथली मिलता है, वेजेस कैसा होता है? डेली मिलता है, जो वर्कर दिहाड़ी पे काम करते हैं। ओके, कि भैया सुबह से शाम तक काम किया, शाम को खड़ा किया कि भैया ले पैसा, सबका पैसा खत्म, 500 600 जो भी रहेगा, ओके, वो वेजेस होता है। या 2 दिन का पैसा, या 3 दिन का, या हफ्ते का, ऐसा। और सैलरी मंथली होता है, दोनों में डिफरेंसेस है। चलो आ जाओ, क्या है? 1000 से कितना? 2000, फिर 2000 से 3000, फिर 3000 से 4000, देन 4000 टू 5000। ओके, यहाँ पे आ जाएगा टोटल। चलो अब यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ऊपर लिख देना, क्या दिया है क्वेश्चन में? नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ वर्कर्स, तो उधर लिख देना नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी नंबर ऑफ वर्कर्स पहले लिखना है, उसको कंपलसरी है, ध्यान में रखो, वो लिखना जरूरी है। ओके, बोलो कितना दिया है पहले? 25, फिर 45, फिर 50। ओके, अब क्या करेंगे? एक्सआई, एक्सआई मतलब क्लास मार्क, लिखना कंपलसरी उधर। ओके, फिर वो लिखो। चलो अब क्लास मार्क 1000 प्लस 2000 कितना होगा? 3000, 3000 का आधा कितना बोलो? 1500। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1500। अब तुमको ट्रिक बता दे, कितना गैप है इसमें? 1000 का ना, अब इसमें 1000 जोड़ते जाओ बस। कितना हो जाएगा? 2500, फिर 35, फिर बोलो खोपड़िया में आई बात। ओके, ओके, अब आ जाएंगे हम लोग क्या? डी आई डेविएशन। डी आई कैसे निकालेंगे? एक्स आई माइनस एक, 1 2 3 4। अब इसमें से कुछ भी मान लो, 5 रहता तो बीच वाला मानते थे, 5 रहता तो बीच वाला, या तो 3500 मानो, या तो क्या मानो? 2500, जो मन करता है मान लो। तुम ये भी मान सकते हो, भी मान सकते हो, आंसर आएगा। लेकिन याद रखो, आप बीच वाला ही मानोगे तो इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, या तो 2500 मानो, या तो कितना मानो? 3500। क्या मान लेते हैं बोलो? हम लोग मान लेते हैं क्या? 2500, इसको ए मान लेते हैं। ऊपर लिख दो लेट ए इक्वल टू 2000। ठीक है, चलो अब माइनस, पहले इसको 2500 में से 2500 घटा देंगे तो 0, 1500 में से 2500 घटाएंगे तो कितना आएगा? ओके, अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, अब ये माइनस है तो नीचे प्लस आएगा। घटा दो, देखो 3.5 में से 2500, 1000 आ रहा है, 4.5 में से 2500 घटाओ, कितना आएगा? 2000 आएगा, प्लस में आएगा। आ गया? अभी क्या चाहिए हमको बोलो? यू आई। क्या चाहिए? यू आई का फॉर्मूला क्या होता है? डी आई डिवाइड बाय जी। फिर लास्ट में एक और आएगा, यू आई डिवाइड इंटू एफ आई, या एफ आई इंटू यू आई। क्लियर है? समझ गया? अलेक्सा टर्न ऑफ डाइकिन एसी। बहुत ज्यादा कूलिंग है। चलो अब करो डिवाइड डी आई को। अब कितने का गैप है?
1000 का, बराबर। तो -1000 डिवाइड बाय 1000 तो कितना है माइनस। अब 0 डिवाइड बाय कुछ भी 0, अब माइनस है ना तो अब प्लस आएगा, देख रहे हो, समझ गया। अब क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीपल, 25 1 जा -25, 45 0 जा 51 जा 32 जा, इसका क्या चाहिए टोटल FIUI 60, ये 110। एक काम ऐसे मत करो, 50 में 25 घटाओ, 25 आ गया, 25 और कितना जोड़ दो 60, कितना हो गया हमारा 85। प्लस में कि माइनस में, प्लस में, बड़ा ये है तो ये क्या हो गया 85, समझ गया। और इसको तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्वेश्चन में दिया है ना 50, 150 दिया है, तो एक और खड़ा कर दो लाइन, 150 वर्कर है, अब इसको प्लस भी करो तो उतना ही आएगा, हो गया, टेबल बन गया, बस बस हमारा काम हो गया। हमने ऊपर मेथड लिखा है, फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। चलो तो क्या करेंगे, मीन x बार, बोलो a प्लस u बार इंटू जी, ये कितना माने थे 25, u बार का फॉर्मूला समीशन ऑफ FIUI डिवाइड बाय समीशन ऑफ FI इंटू जी, जी कितना था हमारा 1000, करेक्ट है, यस। 2500 प्लस ये कितना आया 85 डिवाइड बाय ये कितना है इंटू 1000, 0 से 0 कट गया, 5 से काट दो इसको, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 0, बराबर है। अब क्या बचा पहले मैं लिख लेता हूं, 85 डिवाइड बाय 3 इंटू कितना बचा है ना, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 1 0 कॉपी कर लिया। अब क्या बचा 85 डिवाइड बाय 3 इंटू कितना 20। अब इसको क्या डिवाइड होगा, क्या इसका डिवाइड होगा, नहीं होगा। जब ऐसा होगा तो भैया एक ही हमारे पास ऑप्शन है, 85 इंटू 2, 85 इंटू 2 करते हैं, चलो 1 0 पहले कॉपी कर लो, 5 2 जा कैरी, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 बराबर है, समझा कुछ, डिवाइड बाय 1700 है। अब 1700 को 3 से डिवाइड करो जरा, कितना आ रहा है बताओ जरा फटाफट फास्ट, 1700 डिवाइड बाय 3, 566.67 आ रहा है, 566.67 आएगा। फाइव 66.6666 आएगा, तो तुम क्या करोगे 67 कर देने का, क्या करने का, अब इसको क्या करो प्लस कर दो, कितना 2500, कितना आएगा 3066.67, 3066.67, ये अप्रोक्सीमेशन, इतना रुपीस क्या हो जाएगा, ये वेजेस, क्या हो जाएगा आपका इतना वेजेस, वीकली वेजेस है, क्या है वीकली वेजेस, मतलब वीक में इतनी इनको क्या मिल रही है, पगार मिल रही है, एक वीक में सोचो कितनी गरीबी है, एक वीक में 3600, 3067 पॉइंट मतलब 60 अप्रोक्स, हम अजम्पशन कर लेते हैं 3067 रुपीस क्या होता है एक वीक में, कितनी गरीबी है हमारे देश में। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट को सोचना बहुत जरूरी है,
और हम लोग बीएड करके 2-2 लाख रुपया खर्चा करके इधर बैठे हैं, गवर्नमेंट की भर्ती ही नहीं निकल रही है, बताओ, वैकेंसी ही नहीं निकल रही है, कितने शर्म की बात है। ओके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई टीचर्स के लिए गवर्नमेंट वैकेंसी निकाली जाए। यस, चलिए, ये हो गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर है, समझ गया पूरा? ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, मतलब सोचो कितना, एक वीक में लोगों को इतना ही पैसा मिल रहा है। 3,000 क्या है, कुछ नहीं। 3,000 तो इधर लोग खाली पिज्जा बर्गर खा के उड़ा देते हैं, 2 कपड़ा खरीद लेंगे तो खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड? और इधर एक हफ्ते का बेचारा पगार कितना मिल रहा है? 3,000 रुपया। चलो देखते हैं कब हमारा उद्धार होता है। अब हम आ जाएंगे सेकेंड नंबर पे, मीडियन। मीन हमारा हो गया पूरा खत्म, मीन हो गया कंप्लीट। फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड, थर्ड मेथड से तीनों देख लिए। डायरेक्ट मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड, स्टेप डेविएशन। अब मीडियन आ जाएंगे। इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन क्या होता है? मीडियन जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उस ऑब्जर्वेशन के 2 इक्वल पार्ट्स को कहते हैं मीडियन। क्या कहते हैं? मीडियन। क्लियर है? और जब मीडियन कैलकुलेट करना होता है तो हमको उस डेटा को असेंडिंग या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपलसरी अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, अरेंज अगर कंपलसरी नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मीडियन में कुछ बातें ध्यान में रखना है आपको। क्या? मीडियन में सबसे पहला, अगर रॉ डेटा दिया है, वैसे तुमको रॉ डेटा देगा नहीं, फिर भी मैं बता दूंगा यहाँ पे सबका फॉर्मूला। तुमको ग्रुप डेटा ही आने वाला है, फिर भी फॉर्मूले मैं आपको दूंगा। अगर रॉ डेटा दिया है, अनग्रुप दिया है, तो मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, ग्रुप डेटा दिया तो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, वो सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले बात करेंगे हम क्या, कि मीडियन कैलकुलेट करने के पहले कुछ बातों का ध्यान देना है। सबसे पहले रॉ डेटा दिया तो असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्लियर है? दूसरा, अगर क्लास कंटिन्यूअस नहीं है तो कंपलसरी क्लास को क्या करोगे? कंटिन्यूअस करना है। तीसरा स्टेप, कि सीएफ निकालना है, बीएफ नहीं, सीएफ। क्या? सीएफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में कहते हैं संचयी बारंबारता। दिस, ये जो होता है ना भैया, 2 टाइप्स के होते हैं। ये कितने टाइप्स के होते हैं सीएफ? 2 टाइप, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। तो ये नहीं बनाना है, क्या बनाने का? लेस देन टाइप बनाना है। क्लियर है? ओके। चलो, तो ये बनाने के बाद, उसके बाद फिर सिंप्लीफाई करना है। क्लियर है? तो मीडियन क्या है? वॉट एवर द डेटाज आर गिवन, दैट डेटा डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, दैट इज कॉल्ड मीडियन। जो डेटा दिया, जो ऑब्जर्वेशन दिया, उसको 2 इक्वल भाग में बांटने को ही क्या कहते हैं? हम मीडियन कहते हैं। अब मीडियन डेटा के बेस पे फॉर्मूला देता हूं इसका। पहला रॉ यानी अनग्रुप डेटा, दूसरा ग्रुप डेटा, इसके अंदर डिस्क्रीट डेटा और कंटिन्यूअस डेटा। अगर रॉ डेटा रहेगा तो क्या होगा? रॉ डेटा में फॉर्मूला मस्त है, एक नंबर। एक आएगा ऑड, एक आएगा इवन। एक आएगा ऑड और एक आएगा 11th में जाओगे ना, तो ये आ जाएगा फॉर्मूला तुमको मीडियन के रॉ डेटा में कैलकुलेट करने के लिए। उधर तो क्वार्टाइल डेसाइल्स भी आ जाएगा और परसेंटाइल भी आएगा। 10वीं में से मीडियन ही पढ़ रहा ना, 11th में मीन, मीडियन, मोड प्लस क्वार्टाइल डेसाइल परसेंटाइल।
अगर n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितना नंबर दिया है वो, जैसे तुम्हारा मार्क्स 10 लोग का मार्क्स, कोई 20 पाया कोई 30 पाया, ऐसा ये कितने नंबर हैं, अगर वो ऑड होता है तो फॉर्मूला अलग होगा, इवन होगा तो फॉर्मूला अलग होगा। अगर ऑड होता है तो मीडियन n+1 डिवाइड बाय 2 टीएथ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला है टीएथ ऑब्जर्वेशन। अगर ये इवन होगा, जैसे ऑड में क्या है, n का वैल्यू कितना आ गया 13, n का वैल्यू कितना आ गया 11, ये क्या है ऑड है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। क्लियर है। दूसरा, अगर इवन होगा तो मीडियन चेंज हो जाएगा, n/2 प्लस n+1 डिवाइड बाय 2, ये दोनों का एवरेज, दोनों का एवरेज। ठीक है, याद रखना। क्लियर। ये तो हो गया रॉ डेटा के लिए फॉर्मूला। वैसे इस ये आता नहीं है, फिर भी मैं बता दे रहा हूं। ओके, अब सबसे मेन है हमारा ग्रुप डेटा, जिसमें कंटिन्यूअस ही आपको दिया है सिर्फ। क्लियर। अब डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा में ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब होता कैसे बता देता हूं फिर भी, ये x और ये f, बराबर, यहाँ पे कुछ नंबर देगा, यहाँ पे f, और एक क्या बनाएंगे हम लोग कॉलम cf का। इसकी कोई जरूरत नहीं, हम सीधा आ जाएंगे किसमें, कंटिन्यूअस जो आपके सिलेबस में है। ठीक है, चलो कंटिन्यूअस, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही आता है 6.2 में, मीडियन। अब ये मेरा फॉर्मूला मैं दे रहा हूं, मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला। ठीक है, बीएड में हम लोग को था पता ऐसा था, तो जब मैं एग्जाम दे रहा था तो उस समय क्या, जो एग्जामिनर मेरी टीचर वहां पे जो थी ना, वो मेरा फॉर्मूला देख रही है, क्या लिख रहा है, फॉर्मूला तो बुक में कुछ और ही दिया था, ये अपना ही कुछ लिख रहा है। तो सोचो वो मिस ना एकदम ध्यान से मेरा कॉपी देख रही थी और पूछी, मिस मेरा बनाया हुआ फॉर्मूला है। रियली यस, बुक में कुछ और था, तुम्हारे बुक में भी कुछ और है, मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला दूंगा, यही फॉर्मूला बोर्ड एग्जाम में लगाने का। एक्टिविटी देगा तो बुक का लगाने का, एक्टिविटी देगा तो बुक का, दोनों बताता हूं। ठीक है, आपके बुक का पहले मैं दिखा दूं। चलो, आपके बुक का है n प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये आपके बुक में दिया है, करेक्ट। अब मेरा फॉर्मूला देखो, चाय पे खत्म कर लेते। L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू L2 माइनस L1, ये फॉर्मूला लगाने का। एग्जाम में मीडियन पूछेगा तो यही फॉर्मूला लगाने का। ठीक है, बुक का लगाओ मत, हालांकि गलत नहीं है, हाफ दिया है फॉर्मूला, समझा। H का मतलब अगर मान लो एग्जाम में पूछ दिया, चलो H का फॉर्मूला बताओ, तो H का फॉर्मूला होता है L2 माइनस L1। ये जो L है कैपिटल L ना, यहाँ पे स्मॉल l, स्मॉल l का मतलब लोअर क्लास ऑफ द मीडियन, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, किसका, मीडियन का। ठीक है, और L2 का मतलब अपर लिमिट, L1 छोटा तो लोअर छोटा वाला, L2 बड़ा तो बड़ा वाला। जैसे एग्जांपल 0 से 20, 20 से 30, 40, ये L1, ये क्या हो गया L1 L2, समझ गया क्या। तो सर ये n क्या है, n का मतलब टोटल नंबर, टोटल नंबर। तो CF क्या है, CF जो आपका मीडियन का क्लास होगा,
पहले तो डिसाइड किया जाता है कि मीडियन का क्लास कौन सा है, बताऊंगा अभी सम सॉल्व कराऊंगा तो। जो मीडियन का क्लास होगा सीएफ जस्ट उसके प्रीसीडिंग, सीएफ के एक वैल्यू प्रीसीडिंग, व्हाट इज अ प्रीसीडिंग, पहले, बिफोर, समझ गया। सीएफ, एफ फ्रीक्वेंसी, L2 बता दिया, L1 बता दिया, क्लियर है, समझ गया, ओके। पहले एन, एन मतलब टोटल नंबर, ठीक है, एन मतलब टोटल नंबर। उसके बाद L1, L1 अभी मैंने बताया था, क्या बोलो, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। L2 क्या हो जाएगा, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। और क्या बचा, CF, मीडियन क्लास का जो CF होगा, CF के जस्ट एक प्रीसीडिंग, बिफोर, बिफोर CF, याद रखना, CF के जस्ट पहले वाला, ठीक है, समझ गया, पूरा फॉर्मूला समझ गया। क्या है, एग्जाम में एक्टिविटी आएगा तो ये वाला ध्यान में रखने का, सम देगा तो ये सॉल्व करने का, यही लगाने का फॉर्मूला, और ये सब लिखने का भाई। एन क्या है, टोटल नंबर, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, L2 क्या है, अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, और CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, उधर लिख देना, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अब सम पे आ जाएंगे। 6.2 में से 4 सम है, मैं बताऊंगा 2, आप करोगे 2, हो गया चैप्टर, एक्सरसाइज खत्म। तीसरा क्वेश्चन हार्ड है, तीसरा मैं बता दूंगा और तुम चॉइस कर लो, फर्स्ट, सेकेंड, 4 में देख लो, जो तुमको हार्ड लगता है वो बताओ। एक बताऊंगा तुम ऑटोमेटिक सब कर लेगा, क्या हार्ड लगता है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करें, फर्स्ट स्टार्ट कर दे, चलो फर्स्ट कर देते, क्या प्रॉब्लम। 6.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन। चलो देखते हैं क्या दिया है, द फॉलोइंग, ये देखो आपके बुक का, ये देखो, ये देखो, ये देखो, आपके बुक में दिया है ये, ठीक है, मेरा फॉर्मूला अलग बनाया है। यस, ये पहला क्वेश्चन क्या दिया है, द फॉलोइंग टेबल शोज द क्लासिफिकेशन ऑफ numbers of the workers and the numbers of the hours they work in the software company, find the median of the number of hours they work। okay, सॉफ्टवेयर एक कंपनी है, उसमें लोग काम कर रहे हैं, कितने घंटे, 8 घंटे से कितना, 10 घंटे से इतना से इतना। नंबर ऑफ वर्कर, 8 से 10 घंटे कितने लोग काम कर रहे हैं, 150 लोग, बाप रे। 10 से 12 500 लोग, और 12 से, और एक कम होते जाएगा, और एक 14 से 16 घंटे कितने काम कर रहे हैं, 50 लोग। इतना थोड़ा कोई काम कर पाएगा, थक जाएगा शरीर, 8 घंटा बहुत हो गया, इसलिए कम होता है। अब उनको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बोलो, मीडियन। तो पहला काम मैंने आपको बोला था कि जो क्लास है, क्या है, डेली नंबर ऑफ आवर्स, क्या दिया है, 8 to 10, 10 to
12, 12 टू 14, 14 टू 16, इधर लास्ट में टोटल। एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा बस, अगर क्लास कंटिन्यूअस हुआ तो। और यहां पे नंबर ऑफ वर्कर्स यानी फ्रीक्वेंसी, एक कॉलम एक्स्ट्रा बनेगा, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। कंपल्सरी यही बनाना है, लेस देन टाइप। ठीक है, चलो फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं कितना, 150। दूसरा बोलो 500, नेक्स्ट बोलो 300, फिर बोलो 50। अब कितने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, कुछ बोला ऐसा नहीं बोला है, डायरेक्टली दिया है। तो क्या करो, सबको पहले इसको प्लस कर दो। क्या करो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। 150, ये 50, 200, 200, 300, 500, 1000, कितने हो गए, 1000। कितने हो गए बोलो, 1000। इसका मतलब आपका जो n है, यहाँ पे n है, ये जो हम लिखते थे समेशन ऑफ fi, क्या लिखते थे, समेशन ऑफ fi, कितना हो गया, 1000। कितना हो गया, 1000। एक बनाना है CF। CF बनाने के लिए क्या करने का, 150 छाप दो, 150 प्लस 500 कितना हो जाएगा, 650 प्लस 300 और 950 और कितना, 1000 ही आना चाहिए। यही तुम्हारा n होगा, ये और ये सेम होना चाहिए। ये जो आया है वही इधर आना चाहिए, अगर नहीं आया तो तुमने गलत किया। समझ गया कैसे, पहले छाप देने का, फिर क्रॉस में जोड़ दो, इसको प्लस कर दो, इसको प्लस। क्लियर है, चलो हो गया, बन गया, टेबल बन गया। ये देखो, ये क्लास कंटिन्यूअस था इसलिए बन गया, तीसरा वाला क्लास कंटिन्यूअस नहीं है, उसी में लफड़ा है। ये सब तो फटाफट हो जाएगा। तीसरा देखो, 8 से 10, 10 से स्टार्ट हुआ ना, क्लास देखो एकदम कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं है। जब क्लास कंटिन्यूअस होगा तो आपको 3 कॉलम में काम हो जाएगा। क्लास कंटिन्यूअस नहीं होगा तो 4 कॉलम बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ गया। चलो अब लगा देंगे हम मीडियन का फॉर्मूला, बोलो L1 प्लस n अपॉन 2 डिवाइड माइनस अपॉन f, फिर L2 माइनस L1। अब ये सब लिख देने का इधर। एक बात याद रखना, फॉर्मूला यूज करने के पहले तुम लोग कंपल्सरी नीचे टेबल के नीचे इधर लिखने का, n कितना है 1000, n कितना है 1000, फिर L1 कितना है, L1 पता करेंगे क्या होगा, L2 कितना है, CF क्या है और F क्या है, ये आपको आइटम लिखना है। लेकिन ये आइटम पता कैसे चलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है मीडियन। ठीक है, कहां से पता चलेगा सर, कौन सा क्लास लेंगे, ये पता करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अब बताता हूं। देखो यहां पे तो क्या करने का, इधर फॉर मीडियन क्लास, मीडियन क्लास पता करने के लिए n अपॉन 2 करने का, n अपॉन n कितना आया 1000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 500, और ये 500 लाइज ऑन, ये थोड़ा नीचे लिखना इसको, 500 लाइज इन दी क्लास। 500 किस में आएगा, क्या 150 में 500 आएगा, नहीं आएगा। क्या 650 में 500 आएगा, यस आएगा ना। बस इसको क्या करने का, पेंसिल से ऐसा गोला बना दो, मस्त। यही मीडियन क्लास है। क्लास क्या हो गया आपका 10 to 12। ठीक है, अब लिख दो, n लिखोगे मत लिखो, इधर लिख दिया हमने, फिर भी एक बार लिख दो। L1 कितना है तुम्हारा, L1 कितना मिला 10, L2 कितना मिला 12, और CF क्या है, CF मैंने बोला था जस्ट इसके ऊपर, क्या है बोलो, एंड लास्ट क्या है F,
एफ एफ की फ्रीक्वेंसी में देखो क्या है, एफ कितना हो गया 5, बस सब डेटा मिल गया ना। और याद रखना एग्जाम में आपको L1 के सामने लिखना है क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, L2 अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर मीडियन क्लास, और F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये लिखना है, फिर उसके बाद ये नंबर लिखना है। क्लियर है? क्लियर है, समझ गया? चलो अब बस फॉर्मूला लगा दो। बोलो L1 कितना है, बोलो 10 प्लस n 1000 CF, और देखो इसको हमने किया है वैसे तो 500, डायरेक्ट भी लिख सकते हो लेकिन यहाँ पे लिखो, डायरेक्ट मत लिखो। CF कितना है बोलो 150, F कितना है बोलो 500। सस्ता हो गया कि नहीं सवाल? L2 कितना है 12 माइनस हो गया 10 प्लस ये हो गया 500 माइनस 150 डिवाइड बाय 500 इनटू कितना 2। चलो करते जाओ, 500 में से 150 घटा देंगे 350, और ये 500 इंटू 2, इसको काट दो कितना आ गया 250, ये 0 से कट गया, कितना बच गया 10 प्लस 35 अपॉन 25, इसको और काट दो 10 प्लस 5 से काटो, 5 7 जा 5 5 जा, क्या बचा 7 अपॉन 5, अब उसको काट दो, और 10 प्लस इसको डिवाइड करो, 5 1 जा 5, कितना बचा 2 2 यानी 20, तो 5 4 जा कितना हो गया 11.4। ये क्या दिया है डेली नंबर ऑफ आवर्स, तो यहाँ पे आवर्स आ जाएगा, मतलब इसका एवरेज कितना निकला 11.4 आवर्स सभी वर्कर्स काम कर रहे हैं एक ऑन एन एवरेज। द रिक्वायर्ड मीडियन कितना हो जाएगा, नीचे आंसर लिख दोगे 11 पॉइंट। क्लियर है, समझ गया? ओके ओके, तो इस तरह से सब हम लोग क्या करेंगे क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 बताऊंगा, बस दैट्स इट, खत्म। ओके, बाकी दो आप लोग कर सकते हो सेम। चलो तो ये हो जाएगा एक्सरसाइज कंप्लीट। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। दूसरा आप कर सकते हो, देखो क्योंकि कंटिन्यूअस दिया हुआ है। तीसरा देखो कंटिन्यूअस नहीं दिया है, कहा गया भैया 62 64 64 से 69 फिर 70 दे दिया, दिख रहा है? ओके, फिर 74 से कितना दे दिया, गड़बड़ है, गड़बड़ घोटाला है। लेकिन इसमें देखो 50 टू 100 इसका बराबर, फोर्थ में भी देखो 40 40 दिस बराबर है ना, तो इसमें कुछ नहीं करने का, कंटिन्यूअस जैसे फर्स्ट किए वैसे ही करना है। अब हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर, मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे, मुंबई पुणे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लो। करें, सॉल्व करें। चलो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, हमको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा। एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल दिया है, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पे आपको इतने ही किलोमीटर पर आवर पे क्या करना है, गाड़ी दौड़ाना है। उससे ज्यादा करोगे कैमरे में आओगे, या अपने भैया पुलिस लोग पकड़ेंगे, ट्रैफिक हवलदार फाइन मारेंगे मजबूत। 60 से लेके 64 तक कितने नंबर ऑफ व्हीकल चल रहे हैं, 10। दिस ये दिया डेटा, हमको क्या बोला है, फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बोलो। पहला, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल्स, एवरेज स्पीड ऑफ व्हीकल कितना, क्या दिया, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर कितना दिया है बोलो पहले में, 62 62 64, दूसरा 64 से 69, 64 से 69, फिर 70 से 74, फिर 70, फिर
ओके, अब एक कंटिन्यूअस नहीं है, सब अकड़म बकड़म दिया हुआ है, सब इधर उधर सब झोल झापाटा है। तो पहले इसको हम कंटिन्यूअस में करेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ध्यान में रखो। ओके, इसको बनाएंगे कंटिन्यूअस क्लास। ओके, कंटिन्यूअस बनाएंगे, फिर क्या आएगा आपका फ्रीक्वेंसी, मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ व्हीकल्स यानी फ्रीक्वेंसी। फिर क्या दिया आपको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये निकालना है। CF, और CF कैसा है, लेस देन टाइम। ओके, इतने कॉलम्स बनेंगे, एक एक्स्ट्रा कॉलम ये वाला हो गया, बस इधर ही मेन है। बराबर है सब, डेटा देख लो, बराबर है, क्वेश्चन देख लो अच्छे से, बराबर है ना। यहाँ पे स्टूडेंट कुछ तो क्वेश्चन में गड़बड़ी है, जरा करेक्ट कर लेते हैं। ओके, देखो यहाँ पे आपको दिया 60 to 64 बराबर दिया है, ठीक है। फिर इधर कितना दिया है आपको, 64 to 69 दिया है, तो 64 नहीं रहेगा इधर, इधर क्या रहेगा, 65 रहेगा। 65 टू क्या रहेगा, 69, फिर 69 टू 70 से 74, 75 से 79, इधर 80 रहेगा। ये बुक में आपको गलत दिया हुआ है, फिर 84, फिर 84 नहीं रहेगा, क्या रहेगा 85, ठीक है, ये करेक्ट दिया है। क्यों, देखो हिंदी मीडियम के टेक्स्ट बुक में करेक्ट दिया, इंग्लिश मीडियम के टेक्स्ट बुक में गलत दिया, वाह क्या जमाना है। और लोग हिंदी मीडियम वाले बेचारे लोग को कुछ मानते नहीं है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले ज्यादा टॉप करते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले, हम तो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, उसी वट में घमंड में रहते हैं और कुछ आता जाता है नहीं। चलो नाउ, फिर भी ये क्लास कंटिन्यूअस नहीं, हमको बनाना पड़ेगा, बनाते। अब देखो हमारे, सिंपल सा ट्रिक बता, हमारा एक रूल है इंडिया का, क्या पता है, गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है ना। जो गरीब है बेचारा, हमारे लीडर लोग क्या बोलते हैं, गरीबी हटाओ, ये हम बोलते हैं, लीडर नहीं बोलते। लीडर क्या बोलते हैं, गरीबों को हटाओ, गरीबी ऑटोमेटिक हट जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, याद रखो, इसका ट्रिक बताता हूं। गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है, तो गरीब यानी छोटा, अमीर यानी बड़ा। छोटा कौन सा है, 60, बड़ा कौन सा है, इसमें 60 में 0.5 माइनस करो। माइनस क्यों, गरीब गरीब हो रहा है, गरीब, और ये अमीर है, अमीर अमीर, तो उसमें क्या करेगा, प्लस, क्या करेगा, इसमें माइनस करेंगे तो 59.5, और इसमें प्लस करेंगे तो 64.5। अब देखोगे ना, अब एकदम परफेक्ट क्लास बनेगा, देख लो, ये छाप दो इधर, देखो आ गया क्या, समझा, बुक में गलत दिया है, कुछ खोपड़िया में आई बात। अब इधर 69 है तो क्या करेगा, 69.5। अब देखो छाप दो इधर, देखो एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खोपड़ी में आई बात, देखो आ रहा है ना, 74.5, देखो इधर भी आ जाएगा, 74.5 आ रहा है कि नहीं, एकदम परफेक्ट आ रहा है ना, ये छाप दो। ठीक है, अब देखो कंटिन्यूअस बन गया, अब चाहे इधर से चेक करो चाहे इधर से चेक करो, सब बरोबर है, मतलब बुक में आपका गलत डेटा दिया था। अब बता दो, बस हो गया, मेन काम यही था हमारा, मेन काम यही था, ठीक है। नंबर ऑफ व्हीकल्स बोलो 10 है, 10, दूसरा बोलो ना फटाफट, अरे बोलते जाओ फटाफट, 34, फिर देन 6,
ओके, इसको सबको जोड़ो, एन आ जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई कितना है 200। तुम जब नंबर बोल रहे थे तो मैं काउंट कर रहा था 200, समझ गया? ऐसा होना चाहिए, नहीं तुम लोग क्या पहले लिखते हो फिर काउंट, कभी नहीं। सम करते समय माइंड इधर उधर नहीं होना चाहिए, कैलकुलेट उसी को करते जाओ, फटाफट हो जाए। प्लस कर दो, देखो 200 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। आगे नेक्स्ट आप क्या बनाएंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले क्या लिखेंगे 10, 10 में क्या जोड़ेंगे 34, कितना हो जाएगा 44, 44 में क्या जोड़ेंगे 55, कितना हो जाएगा 99, बराबर ना। 99 में कितना जोड़ेंगे 85, 9 और 5 14, 9 9 18, 184, बराबर। 10 जोड़ो 194, और देखो आ गया ना, आ गया कि नहीं 200, ये दोनों आ गया सेम, मतलब करेक्ट है। बस हो गया हमारा काम। अब पहला काम क्या करेंगे, हम मीडियन का क्लास निकालेंगे। क्या निकालेंगे, फॉर मीडियन क्लास। चलो क्या n/2 सांगा, n किती दिलेला तुम्हाला 200 डिवाइड बाय 2 किती सांगा 100, 100 किस में आएगा, क्या 10 में आएगा, क्या 44 में आएगा, क्या 99 में आएगा, नहीं किस में आएगा। लेकिन याद रखना इस बार क्लास ये नहीं है, कंटिन्यूअस क्लास लेना है L1 और L2, नहीं तो ये ले लिया ना तो इसका फायदा क्या हुआ सर, कुछ समझा, दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो तो बस अब उधर लिख दो फटाफट, क्या L1, क्या अब पूरा लिखना है, क्या है L1, क्या है उसका मीनिंग बोलो 74.5, L2 बोलो 79.5, F बोलो, F बोलो, और CF इसके ऊपर वाला कितना, इतना ही चाहिए बस हमारा मीडियन। L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू L2 माइनस L1, ठीक है। L1 डिग्री में भी आता है, डिग्री वाले को बहुत फेवरेट था, पता है। चलो L1 कितना है 74.5 प्लस n/2 हमने निकाला था लेकिन फिर से उसको लिख दो, CF 90 डिवाइड बाय F 85 इंटू L2 79.5 माइनस 70, बराबर है, समझा क्या 74.5 प्लस इसको काट देंगे 100, 99, 85 इंटू इसको घटा दो, ये कट गया, ऐसे काटना मत, ट्रिक बता रहा हूं खाली। ओके 9 में से 4 घटा दो कितना 5, और 7 में से खत्म हो गया ना, क्या समझा। ओके आगे बढ़े, श्योर। चलो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा 3 ना, 35 5 मतलब 17 फायजा 85 होता है ना, श्योर ना। 100 में से ये एक डिवाइड बाय, वाह अब लो, अब करो डिवाइड, 1 डिवाइड बाय 17 है, आता है ना। हटना बाहर, 1 समझ गया, 100 में से 99 घटा दिए तो 1, और ये बचा 17, तो 1 कितना 17, 1 डिवाइड बाय 17 कितना आएगा बताओ, करो फटाफट, 1 डिवाइड बाय 17 करने आता है कि करके बताऊं, करके बताऊं, श्योर।
चलो मैं करके बता देता हूँ, मुझे लग रहा है तुम लोग को नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पे सिंगल है, नीचे डबल है। कितने बच्चे ऐसा करते हैं? 17 आ गए। ऐसे भी करते क्यों? क्योंकि हमको आदत रहती क्या, बड़ा वाला इधर ही रहेगा, बड़ा वाला इधर, छोटा वाला इधर। ऐसा नहीं है बाबा, जो ऊपर रहता है दैट इज अ डिवाइजर, दैट इज अ सॉरी, जो ऊपर रहता है दैट इज अ डिविडेंड, जो नीचे रहता है वो दैट इज अ डिवाइजर। खोपड़ी में बात ये ध्यान में रखो, क्योंकि ये बच्चों की आदत रहती है। तो ये इधर रहेगा, ये इधर रहेगा। अब इधर 17 का टेबल तो नहीं जाएगा, तो हम क्या करते हैं भैया, 17 जीरो जा 0 1। अब फिर नहीं जा रहा है तो डेसिमल वा बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? डेसिमल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो 17 का फिर से टेबल हो रहा है क्या? नहीं। तो 17 जब नहीं हो रहा था, फिर से 17 वन जा नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, 17 जीरो जा। ठीक है, कितना होगा अब 100। क्या होगा, वैसे नीचे होगा 10। अब ए डेसिमल तो बढ़ाया ही है ना, अब 0 कॉपी कर लो। अब 17 का टेबल कितने बार में आएगा, 100। आई थिंक 5 बार अभी तो किए थे ना भैया, ये देखो ना 85, मतलब ज्यादा होगा तो 6 में ज्यादा हो जाएगा, तो 17 फाइजा कितना होता है 85। कितना बचेगा 15, कितना बच रहा है 15। ओके, एक और कर दो, 10 150, तो 17 कितने आ जाएगा, 17 नहीं 9 से ज्यादा हो जाएगा, 17 8 जा करो, 17 8 जा, 17 8 जा कितना होता है 136। 9 से ज्यादा होगा, 17 8 जा 136, माइनस कर दो कितना 14, बराबर है ना 14। बस हो गया, इतना बहुत हो गया। एक डिजिट और भी कर सकते हो, इतना करके छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। ओके 0.0, ये एक बार और कर लो, मैं तो बोलता हूं। चलो बोलो कितना आ रहा है, फिर से 8 से आएगा क्योंकि 140 है, तो फिर से 8 से, मतलब अप्रोक्स हम क्या करते हैं, ये 8 है ना, अप्रोक्सीमेशन रूल यूज कर देते हैं, तो एक बढ़ा देंगे, क्या हो जाएगा 9, तो 0.0589 बराबर है। यस, अब इसको प्लस कर दो। प्लस कैसे करते हो भी ध्यान में रखना, इधर मैं प्लस करके बता देता हूं, नहीं तो इसमें भी बच्चे गड़बड़ करते हैं। देखो 0 इधर, डेसिमल इधर, 0 इधर, 5 इधर, 8 इधर, 9 इधर, ऐसा प्लस की होता है। $74.5589 अप्रोक्सीमेशन, ये अप्रोक्सीमेशन का साइन ऐसे ही दे देना अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि एग्जैक्ट तो था नहीं। यस, कितना आ गया हमारा 74.5589, लगभग 75 है ना, अरे बोलो ना, लिख देना लगभग, ये साइन डालना है कंपलसरी। ये कब लगाना है, जब डेसिमल के बाद 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तभी लगाना, कम रहेगा तो मत बढ़ाते रहना। ठीक है, हो गया हमारा भैया खत्म, मीन मीडियन मोड सब हो गया खत्म। चलो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मस्त रहे, आनंद रहे, और चलो हैप्पी न्यू ईयर, थैंक यू।